गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ई कॉमर्स जोन जो हमारा चैनल है। और माय नेम इज़ पूजा कुमारी। एज़ यू नो वेरी वेल कि मैं आप लोग को चैप्टर 3 गुडविल पढ़ा रही हूँ, जहाँ पे मैंने बोला था कि मैं डॉक्टर एस.के. सिंह से, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है कि डॉक्टर एस.के. सिंह को मैं जो बुक है हमारा अकाउंट का जो क्लास 12 का, वो डॉक्टर एस.के. सिंह का मैं बुक फॉलो कर रही हूँ, जहाँ पे मैंने चैप्टर 3 का जो गुडविल है पूरा पार्ट बाय पार्ट 20 तक पढ़ाया है, पूरा विथ एग्जाम्पल एक्सप्लेनेशन मैंने समझाया। साथ ही साथ हम लोग अब जो है गुडविल चैप्टर 3 का प्रॉब्लम सोल्यूशन जो बैक क्वेश्चन है डॉक्टर एस.के. सिंह का बुक का, वो हम लोग सॉल्व करें, जहाँ पे मैंने 1 से लेकर 8 तक क्वेश्चन सारे के सारे सॉल्व कर दिए हैं ऑन वाइट बोर्ड। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी कोई अच्छे से घर पे पढ़ाई करते होंगे और क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे। बस आप मैच कर लीजिए कि जो आपने सॉल्व किया है वो कहाँ तक सही है और जिस कंसेप्ट से आपने सॉल्व किया है वो कहाँ तक सही है। आज हम लोग 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक हमारा जो है वेटेड एवरेज प्रॉफिट जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, वेटेड एवरेज मेथड से हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और दूसरा हमारा है कैलकुलेशन ऑफ गुडविल बाय द सुपर प्रॉफिट मेथड। अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड आज से स्टार्ट करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। हमारा जो पहला यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारे बुक में दिया हुआ है, जो डॉक्टर एस.के. सिंह के बुक में दिया हुआ है, तो मैं एक बार क्वेश्चन रीड कर देती हूँ हिंदी में। चलो क्वेश्चन में जो दिया हुआ है, कहता है वेटेड एवरेज मेथड, जहाँ पर एक फर्म के गत 5 वर्षों के लाभ इस प्रकार के दिए गए हैं। वर्ष आपका 2014-15 में 20,000 है, 15-16 में 24,000 है, 16-17 में 30,000 है और 17-18 में 25,000 है, 18-19 में 18,000 है। ख्याति के मूल्य का निर्धारण भारित, हिंदी में इसको बोलते हैं भारित औसत लाभ के 3 वर्ष के क्रय के आधार पर कीजिए। वर्ष 14-15, 15-16, 16-17, 17-18 और 18-19 के क्रमशः आपके जो भारित यानी कि वेटेड जो दिया हुआ है वो कितना है, 1, 2, 3, 4, 5 भार प्रदान करे गए हैं। तो ये आपके मैंने हिंदी में डिक्टेट कर दिया। स्क्रीन पे या बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा कि गिवन है। सबसे पहला चीज़ इन्फॉर्मेशन हमारा है कि 3 इयर्स परचेज है। लास्ट कितने 5 ईयर का अपने को प्रॉफिट दिया हुआ है, ये आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कॉलम भी मैंने यहाँ पे बना दिया है कि ईयर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 18-19 का कॉलम मैंने ईयर का बना दिया। प्रॉफिट इस अनुसार से हर साल का दिया हुआ है और जो वेट है वो भी 1, 2, 3, 4, 5 दिया। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आता है, ये हार्डली आपका 3 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा। अगर आपके एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन आएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे? सबसे पहले आपको टेबल बनाना है, जैसे कि आप अपने बोर्ड पर, हमारे बोर्ड पर अपने स्क्रीन पर जो देख रहे होगे, पहले आपको ये कॉलम बनाना है, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3 एंड कॉलम 4, राइट। कॉलम में सबसे पहले आप ईयर डालिए, जो कि आपके क्वेश्चन में ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन है, जिसके लिए ज़्यादा आपको माथा ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ आपके क्वेश्चंस में ही दिया हुआ है, वहीं से इन्फॉर्मेशन मिला हुआ है, ठीक है। कॉलम 1 हमारा यहाँ दिया हुआ है, कॉपी डाउन कर लो। प्रॉफिट कॉलम 2 में हमारा दिया हुआ है, कॉपी डाउन कर लीजिए। कॉलम 3 में वेट दिया है, कॉपी डाउन कर लो। मेन मुद्दा कहाँ पर है? चौथा वाला कॉलम। चौथे वाले कॉलम में करना कुछ नहीं है, जो मेरा यहाँ पे कॉलम 2 है और कॉलम 3 है, यानी कि कॉलम 2 वाले और कॉलम 3 को क्या कर देना है? गुना कर देना है। गुना कर देंगे तो कॉलम 4 यानी कि प्रोडक्ट बन जाएगा। 20,000 को गुना करो 1 से 20,000 होगा। 24,000 को गुना करेंगे 2 से 48,000। 30,000 को गुना 3 से करेंगे कितना होगा? 90,000। 25,000 को गुना करेंगे 4 से 1,00,000। 18,000 को गुना करेंगे 5 से कितना होगा? 90,000। ये आपने यहाँ पे स्टेप 1 आपने माइंड में सेटअप करना है, जो हमारा वेटेड एवरेज जो प्रॉफिट मेथड जो है, ठीक है। पहला स्टेप हमारे को क्या करना है? प्रोडक्ट करना। प्रोडक्ट का मतलब ही होता है गुना, मल्टीप्लाई, ठीक है। ये आपने कर लिया। उसके बाद दूसरा स्टेप आपका यहाँ पर आता है, स्टेप 2, जहाँ पे आपको टोटल करना है। दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे टोटल। तो 3rd कॉलम का जो वेट है इसको आप टोटल करो। 5, 4, 9, 9, 3, 12, 12, 2 कितना हो गया? 14, 14 + 1, 15। इसको आपने टोटल कर लिया। उसके बाद 20,000, 48,000, 90,000, 1,00,000 और ये 90,000, इसको आपने टोटल किया। 3,48,000 आपका टोटल आया। दिस इज़ योर सेकेंड स्टेप। पहले तो आपको ये स्टेप क्लियर होना चाहिए। पहला स्टेप हमारा ये, दूसरा स्टेप टोटलिंग करने का, राइट। देन अपना थर्ड अपना आता है जो सिंपल हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड पढ़े थे, बस वही काम करना है, कुछ अलग नहीं है। आप देख सकते हो वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला, टोटल
ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल ऑफ वेट। तो टोटल ऑफ प्रोडक्ट ऑफ प्रॉफिट मेरा कितना निकला है 3,48,000 और टोटल ऑफ वेट कितना निकला है 15। उसको हम डिवाइड करेंगे तो मेरा आएगा 23,200, जैसे उसमें हम लोग एवरेज निकालते थे। बस यहाँ भी आप देख सकते हो ये क्या है हमारा एवरेज है, ठीक है। हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट थर्ड स्टेप में निकाल लिया। एंड द लास्ट स्टेप इट्स वेरी सिंपल, गुडविल। लास्ट स्टेप में हमारा क्या है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। इसमें क्या करेंगे, जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकला है 23,200 मल्टीपल करेंगे 3 से, कितना आ जाएगा मेरा आंसर 69,600। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत इजी है। मुझे नहीं लगता कि एग्जाम अगर ये क्वेश्चन अगर आता भी है जैक बोर्ड में या बिहार बोर्ड में तो आप आसानी से बना सकते हो। इवन अगर यूपी बोर्ड में भी आता है, छत्तीसगढ़ बोर्ड में भी आता है तो आप बना सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। हम लोग मैं पहले ही बोल चुकी हूँ कि क्वेश्चन नंबर 10 से हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड स्टार्ट हो जाता है। मैं एक बार इस क्वेश्चन को डिक्टेट कर देती हूँ हिंदी में, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कहता है कि एक फर्म की पूंजी 90,000 है। एक फर्म की पूंजी यानी कि कैपिटल कितनी है 90,000 है। 10% सामान्य लाभ का अनुपात है। यदि फर्म का वास्तविक लाभ 13,000 है तो अधिलाभ यानी कि सुपर हो गया सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ का 3 वर्षों के क्रय के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। चलिए आपको मैंने डिक्टेट कर दिया हिंदी में। अब आप इंग्लिश में यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास जो परचेज जो ईयर है वो कितना है, 3 साल का क्वेश्चन में दिया हुआ है ऑन द बेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। कैपिटल कितना दिया हुआ है 90,000। नॉर्मल प्रॉफिट जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न वो कितना दिया हुआ है 10%। और एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म कितना दिया हुआ है 13,000। याद रखना सुपर प्रॉफिट मेथड हो चाहे एवरेज प्रॉफिट मेथड हो, इवन कैपिटलाइजेशन मेथड हमारा जो है, कोई भी क्वेश्चन अकाउंट का पहले क्वेश्चन को भाई ढंग से पढ़ लो, उसके सारे इन्फॉर्मेशन देख लो कि इन्फॉर्मेशन में क्या क्या गिवन दिया हुआ है, तब आगे प्रोसीड करो क्वेश्चन सॉल्व करना, ठीक है। चलिए सबसे पहला हमारा स्टेप 1, यहाँ पे ध्यान देना। स्टेप 1, स्टेप 1 में सुपर प्रॉफिट मेथड में कैसे काम करेंगे। सबसे पहले हमारा काम है कि एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को मैं शॉर्ट में लिखी हूँ, नाम वही है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। हमने ऑलरेडी 4 क्वेश्चन पढ़ लिए हैं इसके। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट अपने को निकालना है, ठीक है। लेकिन हम क्या देख रहे हैं, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के बाद अपने को क्या करना होता है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। यानी कि ये जो निकल रहा है ना एवरेज प्रॉफिट, इसी का ये क्या है फॉर्मूला है, टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, तब ना अपना एवरेज निकलेगा। लेकिन हमारे क्वेश्चन में स्टेप 1 का कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में देखो यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ द फर्म रुपीज़ कितना है 13,000 है। हमारे क्वेश्चन में स्टेप 1 को कैलकुलेशन करने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी 13,000 रुपया क्वेश्चन में गिवन है। तो स्टेप 1 को कैलकुलेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली हम आते हैं स्टेप 2 पर। स्टेप 2 आप देख सकते हो, अपने को निकालना है नॉर्मल प्रॉफिट। क्या निकालना है अपने को, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे पास 10% दिया हुआ है। अब देखो ये क्या लिखा है, कैपिटल एम्प्लॉयड लिखा है। तो मैंने अपने पिछले वीडियो में बहुत अच्छे से समझाया है कि एज पर क्वेश्चन आपको डील करना है। अब हमारे क्वेश्चन में डायरेक्टली बोल दिया यहाँ पे कैपिटल 90,000 का। अगर फॉर्मूला में कैपिटल एम्प्लॉयड है और क्वेश्चन में कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं है तो सर फोड़ने की ज़रूरत नहीं है। जो कैपिटल लिखा हुआ है उसी को मान लेना है कि क्या है, वो कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो 90,000 मेरा क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया, और 10% मेरा दिया हुआ है NRR, और डिवाइड बाई क्या होता है 100। कैलकुलेशन करोगे तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 9,000 आ गया। मेरा नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया, 9,000। अब हमारा थर्ड स्टेप देखोगे, सुपर प्रॉफिट इक्वल एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट हमारे क्वेश्चन में ऑलरेडी 13,000 यानी कि दिया हुआ था 13,000, और नॉर्मल प्रॉफिट जस्ट अभी 9,000 निकला। तो इसको माइनस करेंगे तो सुपर प्रॉफिट कितना निकल गया मेरा यहाँ पे 4,000। कितना निकल गया 4,000। अब लास्ट स्टेप हमारा जो है वो है गुडविल।
गुडविल निकाला, जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था कि फाइंड आउट गुडविल की गणना कीजिए। तो सुपर प्रॉफिट मल्टीपल होता है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरा कितना निकला था, 4000 निकला था, और नंबर्स ऑफ ईयर्स परचेज अपने को क्वेश्चन में कितना दिया था, 3 दिया हुआ था। तो 4000 को मल्टीपल करेंगे 3 से तो मेरा हो जाएगा 12000। ठीक है, तो नाउ ये जो हमने अभी जो क्वेश्चन डिस्कस किया, दिस इज़ योर आंसर। कितना हो गया, 12000 आपका आंसर हो गया। अब जो हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे आज की क्लास में 9 और 10, अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे 11 और 12। हमारा जो 11 हम लोग पढ़ रहे थे उसको मैं क्वेश्चन नंबर 11 को एक बार डिक्टेट कर देती हूँ हिंदी में, कि एक फर्म ने रुपये 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 लाभ गत 4 वर्षों में क्रमशः अर्जित किया। फर्म में 50,000 की पूंजी विनियोजित है, यानी कि इन्वेस्टमेंट की गई है। ठीक है, इस विनियोग पर 15% प्रति वर्ष की दर से आय अपेक्षित है, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, 15%। ख्याति की गणना 3 वर्षों के क्रय के आधार पर अधिलाभ विधि यानी कि सुपर प्रॉफिट मेथड के द्वारा ज्ञात कीजिए। चलिए, आप क्वेश्चन नंबर 11 को अपने बोर्ड पे देख सकते हो। हियर इज़ प्रॉफिट हमारा 20,000, 6,000, 12,000 और 8,000 4 साल का दिया है, 4 साल का प्रॉफिट है। और परचेज ईयर हमारा 3 ईयर्स दिया है। कैपिटल यहाँ पे बोलता है 50,000 का इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, द रेट ऑफ रिटर्न एक्सपेक्टेड फ्रॉम कैपिटल इन्वेस्टमेंट, जो ये 50,000 जो कैपिटल इन्वेस्टेड की गई है, इसमें रेट कितना निकलेगा, रेट ऑफ रिटर्न है 15% पर एनम साल में। ठीक है, सबसे पहला काम, क्योंकि अपने को अभी जब हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 बना रहे थे वहाँ पे एक्चुअल प्रॉफिट दी हुई थी। ठीक है, इसलिए हमने स्टेप 1 वहाँ पे कैलकुलेशन नहीं किया था, बट इन दिस क्वेश्चन हमें कैलकुलेट करना है। सबसे पहला चीज़ हमने क्या कैलकुलेट करना है, ये टोटल प्रॉफिट, क्योंकि हमारा यहाँ पर 20,000, 6,000, 12,000, 8,000 4 साल का दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसको कैलकुलेट करेंगे तो मेरा टोटल प्रॉफिट आया 46,000, दिख रहा होगा आपको बोर्ड पर। अब दूसरा काम करना है, सेकेंड स्टेप हमारा है एवरेज प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट आपने एवरेज प्रॉफिट मेथड से ही पढ़ रखा है कि टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो 46,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा मेरा, 11,500 हो गया। थर्ड स्टेप हमारा है जो कि सुपर प्रॉफिट में लागू हो जाता है, नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीपल NRR, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। तो मेरा जो कैपिटल है यहाँ पे अगेन क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट कितना है, 50,000 का किया हुआ है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हमारे क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था, 15% पर एनम। तो 50,000 गुना 15 डिवाइड बाई 100, तो मेरा आ गया, कैलकुलेशन जब करिएगा तो मेरा नॉर्मल प्रॉफिट हो जाएगा 7,500। फिर फोर्थ हमारा स्टेप सुपर प्रॉफिट में होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। मैं बार बार ये फॉर्मूला इसलिए लिख रही हूँ, जब आप वीडियो देखो क्वेश्चन सॉल्व करो, जितना बार फॉर्मूला लिखोगे उतना आपके दिमाग में सेट करते जाएगा। आपको तोता की तरह रटने की ज़रूरत नहीं है। अकाउंट के फॉर्मूला को ऐसे भी आप रट्टा नहीं मार सकते, मैथ्स BMT का रट्टा नहीं मार सकते, इवन इकोनॉमिक्स में ही आपको बहुत मिलने वाले हैं, तो रट्टा नहीं मार सकते आप। जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, प्रैक्टिस करते करते अपने आप मेमोराइज हो जाता है। ठीक है, सुपर प्रॉफिट होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट मेरा निकला था 11,500 और मेरा जो नॉर्मल प्रॉफिट निकला था 7,500, तो मेरा सुपर प्रॉफिट कितना आ गया, 4,000। फाइनली हमारा स्टेप होगा गुडविल सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरा निकला 4,000 और नंबर ऑफ ईयर्स आपको क्वेश्चन में कितना दिया था, 3, तो मेरा आंसर कितना हो गया, 12,000। आई होप सो ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उम्मीद करती हूँ कि आपने घर पर भी ये क्वेश्चन बनाया होगा। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 को मैं डिक्टेट कर देती हूँ एक बार बुक से। कहता है क्वेश्चन में कि एक साझेदारी फर्म ने गत 5 वर्षों के दौरान निम्नलिखित शुद्ध लाभ कमाया। 5 वर्ष में उसके शुद्ध लाभ है तुम्हारा है 40,000, 50,000। पहला जो साल है 40,000 है, दूसरा साल में 50,000 है, तीसरे वाले साल में 55,000 और चौथे वाले साल में 70,000 और पाँचवें वाले साल में 85,000। अब कहता है फर्म की विनियोजित पूंजी है 5 लाख। जोखिम को ध्यान में रखते हुए पूंजी पर उचित प्रतिफल की दर है 10%, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरा कितना है, 10% है। उपरोक्त अवधि से प्राप्त औसत अधिलाभों के 3 वर्ष के क्रय मूल्य के आधार पर ख्याति के मूल्य की गणना कीजिए। ठीक है, गुडविल निकालने के लिए आपको बोल रहा है।
सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये क्वेश्चन भी बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट मेरा 40,000, 50,000, 55,000, 70,000 और 85,000 दिया है। तो सबसे पहला हमारा स्टेप यही होगा, टोटल प्रॉफिट निकालने का है। टोटल प्रॉफिट निकालेंगे तो मेरा कितना आया, 3 लाख आया। कैलकुलेट किया तो 3 लाख आया। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, दूसरा काम करेंगे एवरेज प्रॉफिट। तो उसका एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। तो मेरा 3 लाख आया था और टोटल कितना था मेरा, ये 5 साल का दिया हुआ था। तो डिवाइड करने पे मेरा कितना आया, 60,000। इसके बाद हमारा जो है थर्ड स्टेप जो होगा वो है नॉर्मल प्रॉफिट, जहाँ पे कैपिटल एम्प्लॉयड यानी कि यहाँ पे कैपिटल कितना बोल रहा है, 5 लाख क्वेश्चन में बोला है, और NRR कितना है मेरा, 10% है। तो कैलकुलेशन करने पर आपका जो नॉर्मल प्रॉफिट जो आएगा वो कितना आएगा, 50,000, ठीक है। 50,000। एंड देन वी हैव टू मूव सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट बराबर होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। तो एवरेज प्रॉफिट मेरा आया था 60,000 और नॉर्मल प्रॉफिट मेरा आया है 50,000। तो आपका सॉरी सुपर प्रॉफिट मेरा हो गया 10,000, ठीक है। नाउ फिफ्थ हमारा जो स्टेप होगा, सॉरी अगेन, गुडविल इक्वल हमारा जो होगा वो सुपर प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो सुपर प्रॉफिट मेरा 10,000 आया था और नंबर ऑफ ईयर्स हमारा जो क्वेश्चन में है वो है 3। दिस इज माई आंसर 30,000। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 9, 10, 11 एंड 12 क्लियर किया। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और 4 क्वेश्चन सॉल्व करूंगी। वंस अगेन आई वुड लाइक टू टेल यू दैट कि हमारा जो चैनल है जिसके माध्यम से आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, अकाउंट हो गया, BMT और इंग्लिश हो गया, वो ई कॉमर्स जोन है। ई कॉमर्स जोन को मैं बोलूँगी कि जितना ज़्यादा आप हो सके शेयर करिए। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप लाइक करिए। अगर कोई इशू है देन कमेंट इट, नो प्रॉब्लम, मोस्ट वेलकम टू यू। एंड जितना ज़्यादा हो सके आप इसको शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। एंड यही बोलना चाहूँगी, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच।